नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट होगा, हमारे सामने एक फ़ोल्डर होगा। उस फ़ोल्डर में 3-4 एक्सेल के वर्कबुक होंगे। उस वर्कबुक में डेटा शीट होगा। हमें उस पूरे वर्कबुक को इम्पोर्ट करके हमें एक नया शीट बनाना है एक्सेल का। इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे काम करने के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो चलिए आगे वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फ़ोल्डर दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने 3 वर्कबुक को रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा वर्कबुक है, डाउनलोड में मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए डेटा, इसके अंदर देखिए 3 वर्कबुक रखा गया है। सेल्स डेटा 2019, 20 और 21। हमें इसको एक शीट में अपेंड करना है। सेम चीज को हम अपने प्रीवियस वीडियो में एक एक करके पावर क्वेरी में इंपोर्ट किए किए और उसको अपेंड किए। लेकिन इस बार सेम डेटा एक फोल्डर में रखा गया है और उस फोल्डर को ही पिक कर लेना है। अब उस फोल्डर में 10 फाइलें हो, 20 फाइलें हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये चीजें कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाएंगे और देखिए यहाँ मिलेगा गेट डेटा, और गेट डेटा में फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल में मिलेगा फोल्डर। फोल्डर पे जाएंगे तो ये सीधे आपके उस फाइल के पास ले जाएगा। मेरा डाउनलोड में है और मेरा डेटा है। यहाँ एक चीज ध्यान देनी है कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइलें होंगी उस डेटा का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फाइल का कॉलम हो 5 और एक में हो 10, ऐसे नहीं। फाइल का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अगेन, तो मेरा ये फोल्डर है और इस डेटा नाम के फोल्डर को मैं एक बार में पिक करूंगा। आप लोगों को याद रहे कि हम अपने पिछले वीडियो में एक एक करके वही 2019, 2020, 2021 वाले फाइल को पिक किए थे। इस बार उसको मैंने डाल दिया है एक फोल्डर के अंदर और उस फोल्डर को ही पिक कर रहा हूं एक बार में। तो मैं इस फोल्डर को पिक किया और यहां से ओपन करूंगा और आपके सामने एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा, देखिए ऐसे। यहाँ पे आपके फ़ोल्डर का वो पाथ दिखा रहा है। अब यहीं पे आप लोग चाहें तो तुरंत इसे कंबाइन करके एक नया फ़ाइल बना सकते हैं, या आप इसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पे? सीधे पावर क्वेरी में। तो पहले हम क्या करें? हमारा अभी जो टास्क है सिर्फ़ है कंबाइन करना। कंबाइन करने के लिए सिर्फ़ देखिए कंबाइन हो गया, कंबाइन का ऑप्शन सिर्फ़ दिख रहा होगा और कंबाइन के एक ड्रॉप डाउन पे आना है और देखिए यहाँ पे कंबाइन एंड लोड। कंबाइन एंड लोड करेंगे और वो सभी जितने भी उसमें फाइल्स होंगे, वर्कबुक होंगे, उस वर्कबुक को एक के नीचे एक ही अपेंड कर देगा। और सभी सभी मेरा डेटा शीट 1 पे है तो शीट 1 में पिक किया और यहाँ पे सिर्फ ओके। और आप देखिए अभी यहाँ पे डेटा आपको दिखना चालू हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। बस ये देखिए, ये डेटा को इकट्ठा करना चालू कर दिया है और आप लोग के सामने देखिए सभी डेटा को 2019 से लेके 2021 के डेटा को एक सीट में वो अपेंड कर दिया है, एक के नीचे एक को पेस्ट कर दिया है। इसका यूज आप लोग कीजिएगा। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक एक करके किए हैं तो टाइम लगा है। उस टाइम में बात किया था कि अगर 50 सीट होता तो मुझे 50 बार करना होता। इस बार सभी फाइलों को एक फ़ोल्डर में डाला और डायरेक्ट फ़ोल्डर ही उठा लिया। तो ऐसे आप फ़ोल्डर को पिक करके इंपोर्ट करके अपना कंबाइन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो अब आपका डेटा तो आ गया, आप चाहें तो इस सोर्स नेम को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, अपना काम कर सकते हैं इस पे। तो अभी हमने उस कंबाइन का यूज़ किया है, सिर्फ कंबाइन कर दिया है और लोड कर दिया है। लेकिन एक अप्रोच और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको मैं बंद करता हूँ। इस शीट को मैं बंद कर दिया। अगेन मैं एक एक्सेल वर्कबुक ओपन करता हूँ और अगेन मैं ब्लैंक पे जाता हूँ और यहाँ डेटा में जाके गेट डेटा में वही प्रोसेस करूंगा दोबारा, फ्रॉम फोल्डर। और फ्रॉम फोल्डर में अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा जो स्टेप है। डेटा को लिया, ओपन किया,
और ओपन करके इस बार मैं कंबाइन नहीं कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। अब ये मुझे जो ले जाएगा, ये पावर क्वेरी में ले जाएगा। देखिए पावर क्वेरी में ले गया, ये देखिए आ गया पावर क्वेरी, तीनों सीट दिख रहा है। हमें सिर्फ कंटेंट नेम और एक्सटेंशन को रखना है, बाकी सबको डिलीट कर देना है। कोई कोई काम नहीं है इसका। कंटेंट पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट को प्रेस कीजिए और सीधे एक्सटेंशन पे, देखिए ऐसे। अब राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम, सभी चीजें डिलीट हो गया। अब आपको सिर्फ ये देखिए कंटेंट है ना, तो इस पे क्लिक कर देना है बस। ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, फाइल लिख रहा है, फाइल कंबाइन फाइल्स, क्लिक कीजिए। अब देखिए कुछ होके दिखेगा आप लोग के सामने। थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेस में, सीट वन, और यहाँ पे ओके। अब देखिए क्या करता है ये पावर क्वेरी बहुत ही कमाल का चीज है। आप लोगों को इसका यूज हमेशा करना चाहिए, जब भी यूज हो। देखिए हो गया, जो चीज हम वहां से डायरेक्ट कंबाइन करके एक्सेल सीट पे इंपोर्ट किए थे, वो चीज हमें ये पावर क्वेरी में दिया। अब यहाँ पे आप अगर चाहें तो एक एक्स्ट्रा कॉलम भी डन मतलब ऐड कर सकते हैं। इस पावर क्वेरी को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूं कि एक्स्ट्रा कॉलम कैसे ऐड करते हैं। देखिए ऐड कॉलम में जाएंगे और देखिए कस्टम कॉलम, और मैं कुछ भी लिख देता हूं, लिख देता हूं स्टेटस, स्टेटस, और यहां लिख देता हूं डबल कोट्स में ऑल डन, मतलब मेरा काम हो चुका। ऑल डन, ओके करता हूं। देखिए क्या करता है ये, एक नया कॉलम ऐड कर दिया। और मैं इसको कर देता हूं क्लोज एंड लोड। सीधे कहां ले जाऊंगा, क्लोज एंड लोड एक्सेल पे। कंबाइन होके ये आपको वही काम किया जो हम पहले किए थे। ठीक है, डेटा आ चुका। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि डेटा क्या आया है, 2019, 2020, 2021, और नंबर ऑफ रो कितने हैं, 13,000। देखिए यहाँ पे 30,000। अब मैं क्या करता हूं, उसी फोल्डर में, ये मेरा फोल्डर है, उसी फोल्डर में अभी कहां से डेटा है, 19 से लेके 21 तक का। और मैं एक फाइल और बना के रखा हूं 2022, इसको यहां से कॉपी किया और इस फोल्डर में यहां से मैं पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं गया अपने एक्सेल शीट पे, और कुछ मैं करूंगा नहीं, बीच में रखा कर्सर, डेटा में गया और इसको कर दिया रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश ऑल। यहाँ पे ध्यान जानी चाहिए क्या लिख के आ रहा है, 40 हो गया। मतलब हमारा 2022 का जो इस फोल्डर के अंदर में फाइल रखा हूं, इसको भी वो ऐड कर दिया। खोल के देखिए, इसमें भी 10,000 नंबर होंगे। देखिए अब इसको भी वो इसी प्रोसेस के अंदर ऐड कर दिया होगा। देखिए नीचे जाइए, देखिए ऐसे, मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर आप किसी फोल्डर को पिक कर रहे हैं, उसमें कनेक्शन बना के आप इसे अपने एक्सेल पे लोड कर रहे हैं, तो वो जो हमारा फोल्डर होगा वो डायनेमिक अपडेट होगा। मतलब अगर मैं इस किसी भी फाइल को ओपन करूं, या इस फोल्डर में कोई नया फाइल डाला हूं तो अपडेट किया है। मैं इसको ओपन किया और इसका मैं जो ये अमाउंट है, मैं 19 को ले लेता हूं ताकि मेरा ऊपर रहे। मैं इसको 19 में गया और यहाँ पे ओपन करके, और इसके पहले वाले अमाउंट को मैं चेंज कर देता हूं। देखिए इतना बड़ा अमाउंट ले लिया, इतना कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा अमाउंट ले लिया, ये हो गया। फॉर्मेट पेंटर से इसमें कर देता हूं ताकि सब कुछ सही हो जाए, ये ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं और इसको सिंपल बंद कर देता हूं। मैं फिर यहाँ पे आया, वो तो मेरा खुल गया, और एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश ऑल। यहाँ पे आप अमाउंट देखिए, क्या मेरा वो अमाउंट बढ़ा, मैं उस सीट में चेंजिंग किया हूं। और ये मेरा पावर क्वेरी का कमाल देखिए, ऑटोमेटिक ये अपडेट कर दिया। जो जो चीजें उस फोल्डर में अपडेट होगा, ऑटोमेटिक ये पावर क्वेरी, ऑटोमेटिक ये क्वेरी एंड कनेक्शन बहुत कमाल का चीज होता है। इसको हम अपने आने वाले वीडियो में पावर क्वेरी को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो इसका यूज कीजिएगा आप लोग। अब सोच के देखिए कि अगर 2022 तक डेटा है, 2023 का सेल्स मेरे पास आया, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे उस फोल्डर को रखना है और यहाँ पे आके मुझे रिफ्रेश कर देना है, सिंपल रिफ्रेश कर देना है, मेरा काम यहाँ हो जाएगा। तो
मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं लेके आया करूँगा और ये सब जितने भी वीडियो हैं सिर्फ़ ऑफ़िस वर्क का है।